डेथ हो गई है। ऐसा आ गया कि रॉक को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होने लगी और वो कोई भी खाना खाता था तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। नॉर्मल खाना तो उसने खाना ही छोड़ दिया था, बाकी चिकन वगैरह में डालता था तो वो खाता भी था तो उसे वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। पर बाकी मैं लोकल डॉक्टर को यहाँ पे दिखाई रहा था, उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। मेरा गाँव का एरिया देहात एरिया है तो यहाँ पर उतना मशीनरी अवेलेबल नहीं है जिससे कि चेकअप हो पाए। उन्होंने बोला क्यों ना हम इसका टेस्ट करा ले, तो उसके लिए मैंने इसे दिल्ली भेजा और करीबन 4 दिन तक ये दिल्ली में रुका है और वहां पर इसके सारे बॉडी के चेकअप हुए और वहां पर मुझे पता चला कि रॉक की 90% से ज्यादा किडनी खराब हो चुकी। आज दोस्तों रॉक की डेथ हो गई है और
बहुत दिनों से ये बीमार था, मतलब बेचारा अपनी बीमारी से लड़ रहा था। इसका क्या था, 90% से ज़्यादा इसकी किडनी डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि इसका दिल्ली ट्रीटमेंट कराया था और वहाँ से जो इसकी रिपोर्टें आई थी उसमें पता चला कि इसकी, डॉक्टर ने बताया कि 90% से ज़्यादा इसकी जो किडनी है ना वो डैमेज हो चुकी हैं। अब ये तो या फिर मतलब जहाँ से आया था डॉग उसकी गलती रही होगी, या उसने छुपाया हो, हम लोगों से पता नहीं, और या ऐसा हो भी सकता है ना भी पता हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि नहीं पता होगा उसे, और मुझे तो तब पता चला इसकी किडनी गड़बड़ हो रही है जब इससे जो मतलब खाना जो ये खाता था ना वो इसे हजम नहीं हो रहा था सही तरीके से। तो अब भी हम लोग इसे लेके आए हैं गड़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो उसे गड़ा देते हैं गहरा। धीरे से करियो, धीरे से पकड़े रहो, ऐसे कर लो, हाथ टिकाए लो, बहुत कोई नहीं करेगी, अपने आप नहीं करिए यार, वो पलट जाइए। कहाँ से कह रही है? और जाए पकड़ के ऐसू कर दो, सीधो ऐसू, वो बैठो है ना तो बैसू ही है, धीरे से चले जाओ, है ना, सही ना लगे तो पूरे अंदर कर जाए। टांग ऊपर डाल लो वैसे, तो दो टांग कर दियो छोटू, ऐसे दबाए तो भीतर को गड्ढा करे फांस दो बाई ना, दबाओ मत, बैसो कर दो छोटू, अगर लेट ही है तो बैसो सीधो। फांस दो पंजा और दो टांग नीचे कर दो दबारी। हां सही है, सही है, आइयो धीरे से ऊपर आइयो, निकाल ले, प्रसाद निकाल, पाँव निकालो। हाँ भाई रॉक जिस दिन मरा है उस दिन मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आए, और भाई उसका रीजन ये था कि मैं रॉक को हर दिन भाई तड़पते हुए देख रहा था, और उससे इस तरीके से देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगता था कि इससे अच्छा तो यही है भाई कि ये मर जाए, इससे एक अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है तो कम से कम एक अच्छी से मौत मिल जाए, और भाई ये इस योनि से मुक्त हो जाए। क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था रॉक को लाए हुए, करीबन 5-6 महीने ही हुए थे, और बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली था रॉक, और बहुत सारे पैसे भी हमारे उसके साथ डूब गए। चलो खैर मैं पैसों को साइड में रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई भी अपना पेट खरीदते हैं या सेल करते हैं तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सेल करते हैं और आपका पेट किसी बीमारी से जूझ रहा है तो भाई उस टाइम पैसों का मुँह मत देखो, उससे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। और भाई लोग इतने लालची हैं कि भाई पेट इतनी गंभीर बीमारी से पहले से ही जूझ रहा है और फिर उसे सेल कर दिया, और सेल करने के बाद आपने, एक तो आपसे वो पाप हो गया कि आपने अपना पेट ऐसी हालत में सेल किया है, और दूसरा आपसे ये हो गया कि आपने जिसे सेल किया है भाई उसके साथ आपने धोखा किया है एक तरीके से। क्या कर सकते थे, मान लो इतना ही समय था मेरे पास, मैं तो यही सोचता हूँ कि इतना ही समय था उसका मेरे पास, तो बाकी हमने अपनी पूरी कोशिश की जितनी हम कर सकते थे, क्योंकि उससे एक अलग ही तरीके का अटैचमेंट हमारा बन गया था।
और मेरी फैमिली का भी बहुत बढ़िया बॉन्ड हो गया था उसके साथ, क्योंकि वो एक तो ह्यूमन फ्रेंडली था और दूसरा मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कि डॉग के प्रति भी उसका बिहेवियर कोई एग्रेसिव नहीं था, एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर था, और जो जानवर होते हैं उनके प्रति भी जो है नॉर्मल ही था। तो ये चीज़ उसकी बढ़िया थी। और बाकी गार्डिंग भी करता था अपनी प्रॉपर, जिस तरीके से उसे करनी चाहिए उस तरीके से गार्डिंग भी करता था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा सीधा था कि गार्डिंग नहीं करता था, जब गार्डिंग की बात आती थी तो गार्डिंग करता था। और भाई सच बोल रहा हूँ भाई, इतना मतलब परेशान रहा हूँ मैं रॉक को लेके, और इतने परेशान उसे देख के भाई बहुत दुख होता था, बहुत ज़्यादा। और जब उसकी डेथ हुई तो एक तरफ मुझे ख़राब भी लग रहा था, बट एक तरफ मैं अपने मन को ये चीज़ बोल के तसल्ली दे रहा था कि चलो अब ये मर गया है तो इसकी जो परेशानियां थी उससे ये मुक्त हो गया है। क्योंकि जब कोई भी बीमारी लाइलाज हो जाती है, मतलब उसका आप कोई ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं चल सकता है उसका, क्योंकि अब मान लो आप ट्रीटमेंट करवा भी रहे हैं उसका, बट उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपको पता है आज नहीं तो कल ठीक है, और वो ऑलरेडी कोई फ़ायदा भी नहीं मेडिसिन का हो रहा था। तो फिर भाई अब क्या ही सोचेंगे, यही सोचेंगे कि अब ये भाई सही सलामत इस पीड़ा से मुक्त हो जाए जो इससे हो रही है। और भाई उसे बहुत तड़पता हुआ देखा है मैंने, बहुत।